लेवरेज को बिना सोचे समझे अगर आपने किसी भी कॉइन में लॉन्ग पोजीशन ओपन करते समय, शॉर्ट पोजीशन ओपन करते समय यूज किया तो आप ये समझिए कि आपको जहां पर फायदा हो सकता था वहां पर आपका जितना भी पैसा आपके द्वारा लगाया गया है वो पैसा आपका जीरो हो जाएगा। या फिर किसी कॉइन में एक अपॉर्चुनिटी थी पैसे कमाने की, वहां पर आपने जो लेवरेज है वो गलत सेलेक्ट किया जहां पर आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन आपने वहां पर बहुत ही कम प्रॉफिट किया। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के मोबाइल ऐप को यूज करके। जब भी आप किसी भी कॉइन में फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अपनी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, वहां पर आपको एक लेवरेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये लेवरेज का ऑप्शन क्या है, कैसे काम करता है और कितना लेवरेज आपको कब लेना चाहिए। अगर किसी कॉइन में बैड न्यूज है या गुड न्यूज है तो वहां पर काफी बार हम सोचते हैं कि हमको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हम जल्दीबाजी में लिक्विडेशन प्राइस को चेक करना भूल जाते हैं जिसके कारण हमारा पैसा जीरो हो जाता है। सो आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो आपको लेवरेज ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से सीखना है कि इसको कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको लिक्विडेशन प्राइस भी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वो क्या होती है और जब आप लेवरेज कस्टमाइज करते हैं तो लिक्विडेशन प्राइस पर क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब समझते हैं कि लेवरेज क्या है और कैसे काम करती है। सो जब भी आप किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, आपको यहाँ पर एक लेवरेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और आपको ये 1x से लेके 100x तक का जो ऑप्शन है वो देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लॉन्ग को या शॉर्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर बिटकॉइन को सेलेक्ट कर रखा है और फिलहाल बिटकॉइन का जो प्राइस है वो लगभग $66,700 के अराउंड चल रहा है। मान लीजिए कि मैं यहाँ मार्केट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि जो भी लाइव रेट होगा उसी पर अपनी पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं क्वांटिटी वाले ऑप्शन में आऊंगा, यानी कि मात्रा, मैं इस प्राइस पर कितना लॉन्ग करना चाहता हूँ। तो कम से कम मुझे 0.001 बिटकॉइन की मात्रा बाई करनी पड़ेगी। एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम से कम मुझे बाई करना पड़ेगा, आप ये समझ सकते हैं। यानी कि अगर मैं 1000 कॉन्ट्रैक्ट बाई करूंगा ना, तब जाके मैं पूरा जो एक बिटकॉइन है सिंपली वो लॉन्ग कर पाऊंगा। अब आप थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है अवेलेबल मार्जिन, जो कि मेरे वॉलेट में फंड है और जितना ये फंड है ना, इसी फंड का मैं जो पोजीशन है वो बना सकता हूँ। लेकिन नीचे लिखा हुआ है मार्जिन, यानी कि इतना पैसा मुझे चाहिए होगा, जो कि लगभग $67 आप राउंड फिगर पकड़ सकते हैं। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए लगभग मुझे $67 चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरे वॉलेट में इतना पैसा है ही नहीं, सो मैं क्या करूंगा, लेवरेज लूंगा, यानी कि एक्सचेंज से पैसे उधार लूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं लेवरेज बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके वॉलेट में जितना भी फंड है उस पर आप कितना गुना जो एक्सचेंज है उससे उधार लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो लेवरेज ऑप्शन है वो कैसे काम करता है। सो फॉर एग्जांपल आपके वॉलेट में $10 रखे हुए हैं और अगर आप 10 गुना लेवरेज लेते हैं तो आपका टोटल जो पोजीशन साइज हो जाएगा वो $100 का हो जाएगा। यानी कि आप $100 तक की जो पोजीशन है वो बना सकते हैं अगर आपके पास $10 है, सिर्फ उस कंडीशन में भी। लेकिन यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो आपको 100x तक का जो लेवरेज है वो प्रोवाइड करवाता है। अब बेसिक सी बात है, अगर आपको कोई उधार ज्यादा दे रहा है, यानी कि लेवरेज अगर आप ले रहे हो किसी भी कॉइन पे, तो आपका रिस्क कितना बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पर क्या रिस्क है। तो यहाँ पर रिस्क होता है लिक्विडेशन प्राइस। लिक्विडेशन प्राइस को थोड़ी देर बाद में हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लेवरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा एंड उसके बाद में मान लीजिए कि मैं 100x का लेवरेज लेता हूँ एंड इसको सेट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे सिर्फ मुझे $0.67 चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए, और फॉर एग्जांपल मेरे वॉलेट में $3.21 के अराउंड है और अगर मैं 4 कॉन्ट्रैक्ट बाई करता हूँ तो सिर्फ मुझे जो पैसा देना है ना वो $2.67 के अराउंड देना है। लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए कि भाई अगर मैं 4 कॉन्ट्रैक्ट बाई करूंगा तो मुझे कितने पैसे देने होंगे, अगर मैं एक्सचेंज से उधार नहीं लेता हूँ लगभग मुझे $267 देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप फर्क देख रहे हो, बहुत ज्यादा फर्क है। अगर यहाँ पर इतना फर्क पड़ रहा है तो आपका लिक्विडेशन प्राइस पर कितना फर्क पड़ेगा, चलिए उसको देखते हैं। सो जस्ट मैं बाई के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आप जिस भी XYZ प्राइस पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो लॉन्ग का हो या फिर शॉर्ट का हो, तो जो भी एस्टिमेटेड आपका लिक्विडेशन प्राइस होगा, अगर वहां पर प्राइस आ गया तो मार्जिन में आपको जितना भी फंड दिखाई दे रहा है ना आपका, वो पैसा जीरो हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये पैसा आपने अपने वॉलेट से लगाया है। फॉर एग्जांपल इसी लेवरेज को मैं कस्टमाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फंड कम है, सो मुझे मिनिमम इतना लेवरेज लेना होगा, अदरवाइज मैं आपको 2x 3x के साथ भी एक्सप्लेन करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 22 का यहाँ पर लेवरेज सेटअप कर लिया है। एक क्वांटिटी मैंने यहाँ डाल ली है क्योंकि मुझे एक क्वांटिटी कम से कम बाई करनी पड़ेगी। मैं बाई पर क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे सेम वही ऑलमोस्ट प्राइस है जहां पर मेरा जो ऑर्डर
ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो काफी कम हो चुका है। आप इसको शॉर्ट में ऐसे मान सकते हैं, जितना एक्सचेंज से आप उधार पैसा लेंगे उतना ही आपका जो लिक्विडेशन प्राइस होगा वो नजदीक होगा। जितना कम आप उधार लेंगे यानी कि लेवरेज लेंगे उतना ही आपका लिक्विडेशन प्राइस ठीक रहेगा। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने पास से जो मार्जिन है वो अधिक प्रोवाइड करवाइए और एक्सचेंज से जो लेवरेज है वो कम लीजिए, ताकि आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो ठीक रहे। एक्सचेंज आपको 100x प्रोवाइड करवाता है, लेकिन आपको लेना नहीं है, क्योंकि अगर आप ले रहे हो तो फिर बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ सकते हो। आप अधिक लेवरेज का उपयोग तब कर सकते हैं जब मान लीजिए किसी कॉइन में आप अपनी पोजीशन बना रहे हैं और वहां पर कुछ बैड न्यूज आई है, जैसे थोड़ी दिन पहले यूनी में आई थी, मैंने भी ग्रुप में बोला था, एंड शॉर्ट करके छोटा सा जो प्रॉफिट है वो किया था। वहां पर हाई लेवरेज लेने का प्रॉफिट ये हो जाता है कि अगर आप अधिक लेवरेज ले रहे हो और आपके वॉलेट में कम भी पैसा है तो आप ज्यादा क्वांटिटी बाई कर पाते हैं, जिसके कारण आपका जो क्वांटिटी साइज है सिंपली वो बढ़ जाता है। ये हमेशा सही नहीं होता है कि भाई आपकी ही डायरेक्शन में वो पोजीशन जाए। सो केयरफुल तरीके से जो लेवरेज ऑप्शन है ना उसका उपयोग करना है, लेकिन आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लें और अपना जो लिक्विडेशन प्राइस है वो बराबर चेक करें कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि लिक्विडेशन प्राइस हमेशा अच्छा होना जरूरी है। अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका जो मार्जिन का पैसा है सिंपली वो जीरो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।